हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका आज का टॉपिक बेहद मज़ेदार रहने वाला है। ये टॉपिक रहने वाला है आपके दुश्मनों की चारों तरफ हो रही है थू थू। तो क्यों हो रही है थू थू? अब तक तो ये घुंघची बड़ी लाल बन के घूम रही थी। ये जो भी आपके दुश्मन हैं, जिनके भी बारे में आप सोच रहे हैं और सोच कर देख रहे हैं, ये रीडिंग उन्हीं के बारे में है। तो ये क्या हुआ है ऐसा कि इनका मुँह जो है काले छा गई, इनके चेहरे पे काले पुत गई और थू हो रही है। यही सब देखेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। और ये जनरल रीडिंग रहने वाली है, आपसे रिजोनेट हो भी सकती है, नहीं तो आप मनोरंजन के तौर पे सुन सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी डिवाइन गाइडेंस छिपी होती है वीडियो में। हो सकता है आपके काम आए। तो पहली बार आए हैं आप मेरे चैनल पे, सब्सक्राइब करके अपनी एनर्जी को सेंड करिए, क्योंकि आप सभी जानते हैं टैरो जो है एनर्जी को पिक करके ही रीडिंग होती है टैरो की। तो यहाँ पर कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग की आवश्यकता हो तो दिए हुए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, फीस भी कुछ ज़्यादा नहीं है। तो आप ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पे बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कैसे रीडिंग क्या होगी, कितनी फ़ीस है, ये सारा आपको पता चल जाएगा और अपनी रीडिंग बुक करा सकते हैं। फिर कॉल के माध्यम से आपकी रीडिंग कर दी जाती है। तो यहाँ पर मैंने जैसा कि बोला कि कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं। तो बात करते हैं आपके दुश्मन की। आप सभी जानते हैं मैं ये दुश्मन शब्द मैं किसके लिए यूज करती हूँ, जो आपके जीवन में तहस नहस कर देते हैं, आपके जीवन को काफ़ी जीवन में परिवर्तन आपके ला देते हैं। ये दुश्मन वही हैं। हो सकता है ये घर परिवार से हो, आपके लाइफ पार्टनर हो सकता है कार्यस्थल से हो, जहाँ से भी जिनके लिए भी आप सोच रहे हैं, ये रीडिंग उन्हीं के बारे में हो सकती है, वहाँ आप लागू कर सकते हैं। और टैरो में जो है जेंडर का कोई महत्व नहीं होता है, यहाँ पे सिर्फ एनर्जी पिक होती है। तो आप जो भी हैं, मेल फीमेल, स्त्री या पुरुष, तो दोनों ही के लिए ये रीडिंग समान है। ओके, आप उसी हिसाब से लेंगे और ओपन माइंड से सुनेंगे। तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ जो आपके दुश्मन हैं काफ़ी हताश, निराश, उदास होते हुए दिखाई दे रहे हैं। द हर्मिट का कार्ड है, ऊपर से हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन इनके दिल में जो है काफ़ी दर्द भरा है। अब दर्द देने वाले के ही दिल में इतना दर्द भर गया है। देखो, ईश्वर का न्याय है ये तो, कि दर्द का एहसास हो रहा है उस इंसान को जिसको कभी आपकी तकलीफ़ें नहीं दिखी। यहाँ पर इस इंसान ने आपके साथ जो किया है, इस पर्सन या पर्सनी ने जो भी किया है, जो भी ये दुश्मन रहे, इन्होंने आपके साथ कोई कसर नहीं छोड़ी है बुरा करने की। तो बुराइयां तो हुई हैं आपके साथ, छल हुए हैं, धोखे हुए हैं, कपट हुए हैं, फिर कहीं ना कहीं इस व्यक्ति ने आपको ही नीचा दिखाया है। ये मेल फीमेल दोनों के लिए है, ऐसा नहीं सोचिए। मैं लड़की हूँ, उस हिसाब से बोल सकती हूँ इस तरीके से। तो ध्यान अपने हिसाब से आप लगाएं। तो यहाँ पर देखो, धोखे बहुत दिए हैं आपके जीवन में। एक तरीके से मैं कहूँगी पीठ में छुरा भोंकने जैसी पोजीशन। ऐसा छुरा भोंका कि लोगों की नज़र में भी आपको ही गिराया, आपको ही दागदार कर दिया। आपके हर त्याग को, आपके हर बर्ताव को, आपके हर एक प्यार भरे क्षण को, लम्हे को कलंकित कर दिया आपकी बुराइयों करके, आपके साथ गद्दारी करके, थर्ड पार्टी में जाके। देखो, कहीं ना कहीं कितना स्वाभिमान को ठेस पहुंचता है जब हमारा ही पर्सन, कोई भी हो, कोई साथी, जिससे कि हमारा कोई प्रेम संबंध हो, शादी विवाह का संबंध हो, अब वहाँ अगर वो व्यक्ति जो है अगर जीवन में तीसरे व्यक्ति को ले आता है। मैं देखो तीसरे व्यक्ति की बुराई नहीं कर रही हूँ कि वो तीसरा व्यक्ति ही बहुत ख़राब है, नहीं। बात हो रही है कि आपका जो व्यक्ति था, गलती किसकी थी? उसकी थी। उसने आने ही क्यों दिया तीसरे व्यक्ति को? तो यहाँ पर कितनी ठेस पहुँचती है उस व्यक्ति को जो बेहद प्यार कर रहा है, अपनी तरफ से ईमानदारी से रिश्ता निभा रहा है, हर दुख सुख का इनका ख्याल कर रहा है, और फिर भी ये इंसान, ये पर्सन या पर्सनी धोखा देते हैं और थर्ड पार्टी लाके खड़े कर देते हैं। तो वहाँ पर स्वाभिमान को बहुत ठेस पहुँचती है। और आप में से कितने ही लोग ऐसे मुझे दिख रहे हैं जिनके स्वाभिमान को बेहद
ठेस पहुंचाई गई है। कहीं ना कहीं हम अपनी ही नज़र में शर्मिंदा हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि ऐसी क्या कमी थी हमारे वजूद में, या लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे कि इसका पर्सन या पर्सनी ऐसी जगह गया या दूसरे के रिलेशन में आ गया, ऐसा क्या इसके अंदर कमी थी। ये कई बातें आपके दिमाग में भी चलती हैं। यहाँ कभी कभी आप खुद से शर्मिंदा हो जाते हैं, लेकिन मैं यही कहूँगी कि खुद से शर्मिंदा होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने तो कोई गलत काम किए नहीं हैं। जिसने किए हैं उसका चेहरा तो एक दिन आना ही है समाज के सामने। तो आप अपने फुल कॉन्फिडेंस में रहिए, क्योंकि आपके योग्य नहीं थे ये व्यक्ति, ये पर्सन या पर्सनी आपके योग्य नहीं थे। तो डिवाइन ने इनके आपके जीवन में इनके जो मुखौटे थे वो उतार फेंके। इनके असली चेहरे, जो कालिमा लगी हुई थी इनके चेहरों पर, वो आपके सामने आ गई है। बिल्कुल ये गंदगी से भरे हुए इंसान आपके सामने खुल खुल कर आ गए और आपकी दूरी बनी है। ये रिश्ता तो ख़त्म हुआ है, और ये रिश्ता ख़त्म हुआ है आपके पर्सनी के घर वालों की वजह से, मित्रता की वजह से, इनकी गलत आदतों की वजह से। देखो यहाँ पर दोष हम घर वालों को दे दें, मित्रों को दे दें, लोगों को, किसी को भी दे दें, लेकिन आप खुद सोचिए कि आपके मित्र नहीं रहे, क्या आपके घर वाले नहीं रहे, या आपके जानने वाले नहीं रहे, क्या आपको ऑफ़र नहीं मिले, क्या आप तो नहीं गए गलत कहीं, आपने तो कोई गलती नहीं की, आपने तो उसी हिसाब से बर्ताव किया जो आपको उचित लगा। तो ये कैसे, कहीं ना कहीं खुद की मक्कारी ही इनके ये आपके दुश्मन बने। इनके खुद के अंदर ही मक्कारी थी, बाकी लोगों ने इनको बढ़ा चढ़ा दिया। देखो पेज का कार्ड जहाँ आ जाता है वहाँ मूर्खता प्रदर्शित कर ही देता है कि ये व्यक्ति तेज बुद्धि होते हुए भी अपने क्रोध में, अपनी मूर्खता में, अपने अहंकार में ये इतना अंधा हो गया कि इसने अपना घर परिवार ही बिगाड़ लिया। ये कोई भी हो सकते हैं, आपके जीवन के जो भी हैं, आपसे रिश्ता बिगाड़ लिया। अगर आपके परिचित हैं, दोस्त हैं जिनकी आपने बेहद मदद की है, उन्होंने क्या किया है, आपसे दूरी बनाई है, ये रिश्ता बिल्कुल ख़त्म हो गया है। आपकी बुराइयां की हैं, आपके साथ गद्दारियां की हैं, आपकी पीठ में छुरे भौंके ही भौंके हैं। तो ये ऐसे लोग कुछ रहे आपकी ज़िंदगी में, लेकिन अब इनकी बदनामी तो होना ही है। कहते हैं ना कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, एक दिन तो चेहरे से कालिक धुल ही जानी है, हटी ही जानी है। और वो जब कालिक हट के सामने, लोगों के सामने बहती हुई नज़र आती है, तो लोग बिल्कुल समझ जाते हैं ये कालिक कहाँ से आ रहा है। तो ये आपके पर्सन जो भी हैं, पर्सनी, उनके चेहरे के मुखौटे उतर रहे हैं एक एक करके। लोग इनके नाम पे वाकई थू थू करते हैं कि इतना अच्छा साथी, इतना अच्छा मित्र, इतना अच्छा दोस्त, इतनी अच्छा जीवन साथी, या इतनी अच्छी बहू या दामाद, जो भी है आपका रिश्ता, इतना सब अच्छा होते हुए इस इंसान ने उसकी कदर नहीं की। यहाँ पर फैमिली बहुत अच्छी हो सकती थी, यहाँ पर ये रिश्ता बहुत गहरा हो जाता था। ये ऐसा लगता ही नहीं था कभी ये रिश्ते टूटेंगे भी, ऐसा भी लोग कहते हैं। लेकिन इस इंसान ने अपने अहंकार में, अपनी तुच्छ बुद्धि के कारण से सब कुछ ख़त्म कर लिया। अब इसके जीवन में बचा ही क्या है। आपके पर्सन या पर्सनी बेहद दुख से गुजरते हुए, बेहद सामाजिक प्रतिष्ठा को आघात हुआ है, इनकी सामाजिक प्रतिष्ठा गिरी है, और ये आघात इनके दिल पर भी लगा है। तो देखो अब चारों तरफ से मिल रहे हैं इनको खुद भी धोखे। जो जैसा करता है इसके साथ बिल्कुल वैसा ही होता है। जो इन्होंने जो आपके साथ किया, अब इनके साथ सब कुछ वो ही हो रहा है। थर्ड पार्टी ने इनको धोखा दिया है, इनको वो प्यार, वो सम्मान, वो चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं। एक तरीके से धक्के खा रहे हैं हर जगह के, और हर जगह इनकी बुराइयां हो रही हैं, इनकी सच्चाइयां। देखो सच जो है कभी छिपता नहीं है। आप कितना भी सच को छिपाने की कोशिश कर लें, सच सच ही होता है, तो सामने आना ही है लोगों के। तो लोग बिल्कुल यहाँ पर समझ पा रहे हैं आपके अच्छे सुंदर नेचर, आपके सुंदर चरित्र को, आपकी जो प्योर सोल है, आपकी पवित्रता को बिल्कुल लोगों ने पहचाना है यहाँ पर। लेकिन इस इंसान की भी जो मक्कारी रही, गद्दारी रही, जो आपको ही नीचा दिखाता रहा, हर जगह आपकी बुराई करना,
हर जगह आपको नीचे गिरा देना, झुका देना। तो इस इंसान के बारे में लोगों की फिर राय बनती चली गई कि ये इंसान ही गलत है, क्योंकि कुछ समय बाद सब खुल के आ जाता है। जब आप सीधे मार्ग पे जा रहे हैं, अच्छा रास्ता चुना है आपने ईश्वर की तरफ ध्यान लगा दिया है, आप लोगों की मदद करते हैं, अपनी जो जिम्मेदारियां हैं उनको खूबी निभा रहे हैं, इनकी तरफ से पूरा आपने ध्यान हटाने की कोशिश की है, तो लोगों को ये दिखता है। इधर ये पीछे अब भी आपके लिए कुछ ना कुछ उल्टा जाल बुनते ही रहते हैं, कुछ ना कुछ उल्टा बोलते ही रहते हैं, लोगों को आपके प्रति इतना भड़काने की कोशिश करते हैं कि कोई आपसे रिश्ता संबंध जुड़ा ना रहे। तो वो लोग जो हैं इनके बारे में बिल्कुल सच्चाई जान चुके हैं और इनके नाम पर थू-थू कर रहे हैं। यहाँ तक इनके घर परिवार के लोग भी इनके समर्थन में नहीं, और जो इनकी मेन फैमिली कह लीजिए वो उसके बारे तक में थू-थू हो रही है। यानी कि जो अपने जो रियल कनेक्शन होते हैं, माता पिता, बहन भाई भाभी, ऐसे लोगों की भी समाज में बहुत थू-थू होती हुई नज़र आ रही है। तो पूरे ही परिवार की पोल पट्टी खुल के आ गई है। जिसने जो भी किया है, कर्माज का हिसाब है, या कर्माज तो मिलना ही मिलना होता है। तो ये आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप खुश रहें, मस्त रहें, और ऐसे लोगों के नाम पर तो थू-थू होनी भी चाहिए। और गुंची कब तक लाल रहेगी? एक दिन तो उसके मुखौटे, एक दिन तो उसकी चेहरे की असलियत लोगों के सामने आती ही है। लेकिन ये पर्सन जो है आपको बहुत मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं, सोच रहे हैं कि मैंने अपने सबसे अच्छे मित्र, अपने सबसे अच्छे जीवन साथी को ही खो दिया। अगर मैं अपने आप को ठीक से चलाता, अगर मैं ऐसे बर्ताव नहीं करता, अगर मैं फिजूल के झंझट में नहीं पड़ता, तो आज मेरा भी एक सुंदर परिवार होता। बिल्कुल सोच रहे हैं। और आपके साथ देखो, ईश्वर ने दिया इनको, आपको आशीर्वाद के रूप में दिया था, और आप डिवाइन की तरफ से इनके जीवन में ब्लेसिंग बन के आए थे। अब वो सारी ब्लेसिंग खोती चली गई, और अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुन गई खेत। तो अब आपने अपने आप से बहुत दूरी बना ली है इस इंसान से, क्योंकि आपने जो कष्ट सहे, शायद ही आप दोबारा वो कष्ट का अनुभव करना चाहेंगे। आप जानते हैं थोड़े समय के लिए इंसान सुधर सकता है, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं। यही डर आपको जो है अंदर से खा जाता है, और आप डरते हुए नज़र आते हैं। लेकिन आपको डरना नहीं है किसी से, ईश्वर आपके साथ है, और आगे बढ़ते रहिए। आप जो भी काम को, जिस भी काम को चुन रहे हैं, वो आपके लिए बेहतरीन होगा। जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आपके आने वाली हैं जल्द ही, और बिल्कुल उनको आप खुशियों को प्राप्त करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू व्यूअर्स, थैंक यू गॉड। और किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो बिल्कुल संपर्क करिए, पर्सनल रीडिंग कराइए। अपनी बहुत सारी दुविधाओं से आप बाहर आ सकते हैं। देखो, जीवन में तमाम तरीके की मुश्किलें होती हैं जिनके हल हमें नहीं मिल रहे होते हैं। तब हम क्या करते हैं, किसी से पूछने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप टैरो के माध्यम से पूछते हैं तो आपको डिवाइन गाइडेंस मिल जाती है, उपाय मिल जाते हैं, आप रास्ता चुन पाते हैं, सही क्या सही है, क्या गलत, जगलिंग से बाहर आ पाते हैं, उलझन से बाहर आ पाते हैं। तो यही है पर्सनल रीडिंग का तरीका, और तो कोई है नहीं। बाकी आपकी मर्ज़ी, आप कराते हैं या नहीं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।